कोरोना महामारी का संकट पूरे देश में बड़े जोर शोर से हावी है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर सुनवाई कर रहा है। लगता है कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वो अपनी वैक्सीन खरीद की नीति पर फिर से विचार करे। कोर्ट का कहना है कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इससे आर्टिकल 21 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार को क्षति पहुंचती है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से ये भी कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कल्याण के मद्देनज़र कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए आप लॉकडाउन पर विचार करें। क्या कहा कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस DY चंद्रचूड़ और N नागेश्वर राव S रविंद्र भट्ट वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमें पता है कि लॉकडाउन लगाने से क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है, खासतौर से समाज के दबे कुचले वर्ग पर। इसलिए अगर सरकारें लॉकडाउन लगाने पर विचार करती हैं तो इन तबकों के लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि लोगों को हॉस्पिटल्स में भर्ती करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को स्थानीय परिचय पत्र न होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने या जरूरी दवा लेने के लिए मना नहीं किया जाएगा। बेंच ने केंद्र सरकार को कहा कि हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने को लेकर 2 हफ्ते के भीतर सरकार एक राष्ट्रीय नीति बनाए और इस नीति का पालन राज्यों को भी करना होगा। वैक्सीन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीन की खरीद केंद्रीकृत तरीके से की जानी चाहिए। दरअसल में बीते दिनों में सुनने में आया कि कंपनियां केंद्र सरकार को किन्हीं और दामों पर वैक्सीन उपलब्ध कराएंगी, जबकि राज्यों को किन्हीं और दामों पर वैक्सीन उपलब्ध कराएंगी। इसको लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री विरोध भी जता चुके हैं। और तो और प्रधानमंत्री मोदी की एक वर्चुअल मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने इस पर सवाल भी पूछा था और उन्होंने कहा को मिलने वाली वैक्सीन का एक दाम होना चाहिए, इसके लिए एक नीति भी होनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा है कि वो अपने मौजूदा भविष्य के लिए अनुमानित वैक्सीन और उपलब्धता का ब्यौरा दें। केंद्र सरकार की वैक्सीन की कीमतों में दखल न देने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि सरकार इस बात पर सफाई दे कि वैक्सीनेशन अभियान को तेजी देने के लिए क्या किन्हीं दूसरे विकल्पों पर विचार किया गया है अथवा नहीं है। आपको बता दें कि इस समय देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 34,13,642 हैं। बीते 24 घंटे में देश में 3,68,147 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ तक कि मरीजों की संख्या एक दिन में अधिकतम 4 लाख तक भी जा चुकी है। मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं।